गाजीपुर में तैनात आईपीएस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। वंचित अभियुक्त को पुलिस ने उठाया, किया पेश। पुलिस ने बरामद किया आला कत्ल। नमस्कार, मैं राशिद अंसारी और आप देख रहे हैं वीआईपी तक न्यूज। गाजीपुर ड्यूटी के दौरान आईपीएस ओमवीर सिंह हैं। इसी दौरान गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बड़ईपुरा में 2 युवकों का शव मिला था, जिसकी सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह पहुंचे और निरीक्षण कर मौजूदा लोगों से बात किया। वहीं पुलिस की टीम ने 5 दिनों के भीतर ही अपना काम पूरा कर दिया। 29 जून 2023 का दिन था जब दोहरा हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। दोहरे हत्याकांड का वंचित अभियुक्त रविंद्र बिंद को आला कत्ल चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप खुद सुने कैसे रची गई थी हत्या की साजिश। और हाँ, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 28/29 तारीख की रात में बड़ईपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नवयुवकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा उसने गांव के ही एक आदमी को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। जब पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई तो करीब इसके जो आरोपी बनाया गया था उसके परिजनों से बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की गई, लेकिन जो नामित अपराधी था उसके द्वारा लगभग 48 घंटे तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया। क्योंकि पुलिस इसमें लगी हुई थी तो उसकी एक ये जानकारी मिली कि उसके द्वारा अपने खाते से पैसा निकाला गया है। पुलिस के द्वारा जब उस सूचना को डेवलप किया गया तो जानकारी हुई कि सूरत में पैसा निकाला गया है। वहाँ पर इसकी रिश्तेदारियों की जानकारी की गई और एक टीम वहाँ भेजी गई। इसी दौरान किसी तरह से इसके जो परिजन थे, कहीं से जानकारी हुई कि ये जानकारी उस तक पहुँच गई, तो ये अपराधी वापस आ रहा था और ये इसकी जब सर्विलेंस पे ले रखा था, जानकारी हुई तो ये बक्सर तक पहुंचा। जब हमारी टीम इसको अरेस्ट करने का अपना जा रही थी तो उसी समय ये जो बलिया वाली रोड है हमारे गाजीपुर जनपद में, वहाँ पे इसे घेर के पकड़ा गया। पूरी घटना का इससे जानकारी की गई तो ये इस घटना में अकेला ही संलिप्त था। करीब 22-23 तारीख में कुछ बात जो मृतक पक्ष है उसमें और इसमें हुई थी, जिसको लेकर कसीदगी चली आ रही थी, जिसके द्वारा इसके द्वारा इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। इसकी निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद हुआ है। आज इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो बातचीत से इन लोगों की निकल के आ रहा है वो एक तरह से गुंडागर्दी या डोमिनेंस, ये इसके पीछे का मूल कारण है। क्योंकि 22 तारीख में मृतक और जो आरोपी है, इन दोनों पक्षों के बीच में थाना नंदगंज क्षेत्र में मारपीट हुई थी। यद्यपि इसकी सूचना ना तो नंदगंज पुलिस को दी गई थी, ना ही मोहम्मदाबाद पुलिस को दी गई थी, लेकिन एक कसीदगी चली आ रही थी। और इसके बाद भी 1-2 बार ये लोग आमने सामने आए, तब भी इन लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ और गर्मा गर्मी हुई, लेकिन कोई सा भी पक्ष खुद ही देख लेने के चक्कर में किसी भी स्तर पे पुलिस से संपर्क नहीं किया गया। शायद अगर समय रहते इनकी कसीदगी की जानकारी पुलिस को दे दी जाती तो निश्चित रूप से इस
घटना को शायद रोका जा सकता था। ये उस दिन का घटनाक्रम ये है कि उस दिन प्रधान के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम भी था। रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे जो मृतक है वो और उसके 2 साथी और 2 रिश्तेदार, ये लोग घेर में लेटे हुए थे। उनमें से 2 लोग शौच के लिए गए। उस समय जो आरोपी है वो फ़ोन पे वार्तालाप कर रहा था और गांव से लगभग 50 मीटर दूर। उसके बाद वो लोग आके लेट गए। उसके बाद जो बाकी 3 लोग हैं वो भी अपनी सोच प्रक्रिया के लिए गए, क्योंकि ये लोग पहले से जानते थे। तो वहाँ जाके इन लोगों में उन्हीं पुरानी बातों को लेके कुछ गर्मा गर्मी हुई और उसी में मारपीट से शुरू होकर ये घटना इस अंजाम तक पहुंची, जिसने अपने जो उसके पास उस समय एक चाकू था उससे 2 लोगों पर प्रहार किया। यद्यपि उसने तीसरे का भी पीछा किया, लेकिन तीसरा भाग गया था, जिसके द्वारा फिर गांव में सूचना दी गई थी। धन्यवाद।